तो कल हम लोग ने 12.2 का क्वेश्चन 1 to 1 और 2 कर लिए थे, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें लिखा हुआ है घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है और इस सुई द्वारा जो है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग एक घड़ी या वृत्त लेंगे, ठीक है। और इस सुई की लंबाई कितनी है? सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और ये मान लो कि यहाँ से 5 मिनट में यहाँ से यहाँ जाती है या यहाँ से यहाँ आती है, ठीक है। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आप लोग को पता होगा ये सुई जो यहाँ से चक्कर लगाएगी ऐसे करके चारों तरफ, तो 60 मिनट होगा। क्या होगा? 60। और वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री, ठीक है। तो 60 मिनट में घड़ी द्वारा कितना कोण बनाएगा? 360, ठीक है। तो इसको 60 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 1 मिनट 360 और ये गुना है तो इधर आकर भाग होगा। इसको कैंसिल करेंगे, क्या होगा? 1 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 6 डिग्री, ठीक है। और 5 मिनट में तो यहाँ पर लिखेंगे 5 मिनट 6 5 30। तो घड़ी की सुई द्वारा जो है 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिज्यखंड का कोण कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। और त्रिज्यखंड की त्रिज्या अर्थात सुई की लंबाई ये कितना होगा? ये 14 सेंटीमीटर। तो रचित क्षेत्रफल निकालेंगे। रचित क्षेत्रफल घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री लेंगे, बटे में 360 होगा। पाई का मान कितना लेंगे? 22/7 लेंगे। और त्रिज्या का मान कितना लेंगे? 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 को 12 होगा, कटेगा तो 6 होगा, यानी 11। अब इसको फिर काट देंगे तो यहाँ कटेगा 3 और यहाँ कटेगा 1। इसको गुणा करेंगे तो 154 होगा। इसे गुणा करेंगे ये होगा। क्वेश्चन नंबर हो गया 7। स्टार्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा पर है ना एक समकोण आंतरिक करता है। तो संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें पाई का मान 3.14 प्रयोग करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले एक क्या लेंगे? एक वृत्त लेंगे, ठीक है। एक वृत्त रहा, ये वृत्त का केंद्र रहा, ठीक है। और इसकी त्रिज्या क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। दोनों वृत्त की त्रिज्या है तो 10 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पर एक वृत्तखंड, ठीक है, इस वृत्तखंड का नाम दे देंगे OAB, ठीक है। तो इसको ज्ञात कैसे करेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की फल लिखेंगे और वृत्त की त्रिज्या R बराबर कितना लेंगे? 10 सेंटीमीटर। और लिखेंगे वृत्त के केंद्र पर बना कोण थीटा इक्वल टू कितना होगा? समकोण दिया, समकोण कितना होता है? 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट 1 में क्या निकालना है? संगत लघु वृत्तखंड
का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? वृत्तखंड का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर पाई थीटा, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो त्रिज्या का मान कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। पाई का मान 3.14 और यहाँ 90/360 होगा, माइनस 1/2 होगा। साइन थीटा तो कितना रखेंगे? साइन 90 रखेंगे। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ बटे में 100 ले लेंगे तो ये 314/100 हो जाएगा और 90/360 हो जाएगा। 1/2 साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। 1 0 से 1 0 9 14 हो जाएगा, 157 आ जाएगा। और इसको काट लेते हैं, इसको रहने देते हैं 100, यहाँ 2 हो जाएगा। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 157/200 गुना करने पर क्या आ जाएगा? 1/2। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एलसीएम लेंगे, 200 157 100 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 1/57/200। इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 57 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में क्या होगा? 2 भाग देने पर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो दूसरा नंबर, इसमें संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको 2 तरीका से ज्ञात किया जा सकता है। पहला तरीका है ना, 360 में से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है, ये माइनस करने के बाद आ जाएगा 360 माइनस कितना आ जाएगा? 90, तो आ जाएगा 270। तो थीटा का मान 270 रखेंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है। और त्रिज्या का मान 10 रखेंगे। और दूसरा तरीका है वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई का मान कितना यूज करना है? तो पाई का मान 3.14 और 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसके बट्टा में 100 लाएंगे तो ये उठ जाएगा, 314/100 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ पर लिखेंगे दूसरा नंबर, दीर्घ लिखेंगे संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त का पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 28.5। 314 में से 28.5 माइनस करेंगे। ठीक है। यहाँ 5 और यहाँ 8, 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। दोनों पार्ट निकालना तो दोनों